आज का ज्वलंत प्रश्न, कोरोना जाएगा या व्यापारी? एक सर्वे का रिपोर्ट बोलता है कि अभी हर घंटे एक व्यापारी सुसाइड कर रहे हैं। और जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि कोरोना वायरस के केसेस इतने ज्यादा डेली के डेली आते जा रहे हैं, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख। और ऐसे समय पे गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन तो हो गया है। लॉकडाउन होने की वजह से पूरी दुकानें बंद हैं। और ऐसे समय पे जहां पे दुकानें तो बंद कर दी गवर्नमेंट ने, लेकिन दुकानें बंद करने के बाद भी दुकान में माल है, कई जगहों से लोन लिया हुआ है, उसे किस्तें कौन भरेगा? बच्चों के एजुकेशन की फीस कौन देगा? घर के राशन का सामान सरवाइव करना है, कौन ला करके देगा? और ऐसे समय में एक सबसे बड़ा ज्वलंत प्रश्न है कि आगे व्यापारियों के साथ में होगा क्या? एक चीज आप समझ पा रहे हो कि इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो जहां पर शेयर मार्केट 27,000 में आ चुका था, अभी वापस 47 से 50,000 की ओर बूम कर गया है। एक बात समझ में नहीं आता कि जहां पर इतने सारे लॉकडाउन चल रहे हैं, इतने सारे केसेस आ रहे हैं, उसके बाद भी ये इकोनॉमी शेयर मार्केट का बढ़ा क्यों है? दो प्रकार के बिजनेस की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला होता है ऑर्गेनाइज मार्केट और दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज मार्केट। ऑर्गेनाइज मार्केट मतलब जो शेयर मार्केट में जो आप देख पा रहे होंगे टॉप की जो कंपनीज है जो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, और दूसरा अनऑर्गेनाइज, जैसे जो रेडी में सब्जी भाजी बेचते हैं या फिर किराने की दुकान है, छोटे मोटे जो भी रिटेल शॉप है। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात आप सभी जानते होंगे कि जब लॉकडाउन हो चुका है, जब लॉकडाउन की स्थिति है, ऐसे कंडीशन में ऐसे ढेर सारे जो रेडी में अपना सब्जी भाजी बेच करके या फिर पानी पूरी की दुकान लगा करके या कुछ भी छोटे मोटे चीज बेच करके जो अपना जिनो जीव को पाजन करते थे, आज ऐसे लोगों को भूखमरी की नौबत आ गई है। और ऐसे समय पे जहां पे भूखमरी की नौबत आ गई है, हमें उनका हेल्प करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया आज के समय पे। आप सभी जानते होंगे कि जैसे जैसे कोरोना वायरस का कहर जो टीवी में दिखाया जा रहा है, जो आंकड़े आ रहे हैं, अभी तो बाढ़ आया हुआ है, जाने के बाद में एक्चुअल में नुकसान पता चलता है कि कितना नुकसान करके जा रहा है। एक बात बहुत ज्यादा गंभीर भी विषय है आज के समय पे कि बड़ी बड़ी दुकानें अगर हम छोटे छोटे लोगों को मदद नहीं करेंगे, ये छोटे छोटे जो हमारे व्यापारी हैं उनको मदद नहीं करेंगे, जहां हम बोलते हैं ना वोकल फॉर लोकल, हम उनकी बात जरूर बोलते हैं लेकिन सिर्फ शब्दावली में। लेकिन आज के समय में उनको हेल्प करना बहुत जरूरी है। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन जब लॉकडाउन खुलेगा तो हम लोग इनसे जाकर के सामान खरीदेंगे तो न सिर्फ इनका फायदा होगा, बल्कि इनके साथ ढेर सारे जो छोटे मोटे एम्प्लॉइज काम करते हैं, जिनका खर्चा, जिनका घर चलता है यहाँ पे काम करने से, जीविकोपार्जन करने से, उनका हम हेल्प कर पाएंगे। इससे पहले जब पहली बार लॉकडाउन हुआ था तो पूरे देश के व्यापारियों ने इसको बढ़ चढ़ करके सपोर्ट किया था। लेकिन बार बार लॉकडाउन करके दुकानें तो बंद हो जा रही है, लेकिन आने वाले समय पे ये सरवाइव कैसे कर पाएंगे सभी व्यापारी? और हम भी लॉकडाउन के बाद इन्हीं से इस कान खरीदें, क्योंकि हम लोग कन्वीनियंट होता है ऑनलाइन शॉपिंग करना, लेकिन ये भी तो सोचें कि ऑनलाइन जो हम शॉपिंग कर रहे हैं वो हमारे देश की कंपनी है कि विदेशी कंपनी है? और अगर विदेशी कंपनी है तो पैसा कहाँ जा रहा है? सो जब भी लॉकडाउन हटता है हमें क्या करना है? हमें करना है, हम सबसे पहला तो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स खरीदें, स्वदेशी। अगर हम स्वदेशी खरीदते हैं तो इंडियन इकोनॉमी को सबसे पहले हम सपोर्ट कर रहे हैं, और जो भी इंडियन मैन्युफैक्चरर है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उनको सपोर्ट करने के दो फायदे हैं, इनके साथ जो ढेर सारे एम्प्लॉइज काम करते हैं उनको भी हम मदद कर पाते हैं। और जहां तक माय डियर फ्रेंड्स, आप ये चीज समझते होंगे कि जब ये छोटे छोटे रेडी में सब्जी भाजी गोलगप्पे की जो दुकान लगा रहते हैं, अगर लॉकडाउन होने की वजह से जब इनकी दुकान बंद हो गई है तो इनकी जब भुखमरी की नौबत आ गई है, अगर आप इनसे जाकर खरीदेंगे, क्योंकि ये कोई गाड़ी बंगला खरीदने के लिए ये दुकान नहीं लगाते हैं। हम लोग इनसे क्यों नहीं खरीदते? क्योंकि हमको आज डर है कि कहीं इन्फेक्शन ना फैल जाए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था नहीं है। मैं कई ऐसे रिक्शा वालों को जानता हूं जो रिक्शा वाले बेचारे आज के समय भूखमरी की नौबत आ गई है। क्यों? क्योंकि उन पे लोग बैठना पसंद नहीं करते, क्योंकि सैनिटाइजेशन की सही सुविधा नहीं है, कहीं इन्फेक्शन हमें ना लग जाए। जब मैं बाजू से एक दिन गुजर रहा था, लॉकडाउन का समय था, तो एक रिक्शा वाला मुझसे बोलता है कि भैया कुछ खाने को मिल जाएगा क्या? मेरे पास कुछ केले थे, कुछ फल थे, मैं उसको लेकर के जा रहा था, मैं उनको दिया और वो उतना भूख मिटा पाया। दोस्तों, आज हमें कहीं ना कहीं इनको बढ़ चढ़ करके मदद करने की जरूरत है। ये छोटी छोटी काम आपका जीवन में काफी ज्यादा इन लोगों के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है। अगर आपके पास में पैसे है,
कई चीजें आपकी जरूरत की ना हो, फिर भी इनसे आप खरीद लीजिए और किसी जरूरतमंद को आप दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। इससे इनकी हेल्प भी हो गई और इनको भूखमरी की नौबत नहीं आएगी। मैं बात करता शुरुआती लॉकडाउन के समय पे, तो जो हमारे घर में कुछ भी सामान आता था तो उसको बकायदा कई बार सैनिटाइज किया जाता था, तब जाकर को प्रोडक्ट यूज किया जाता था। लेकिन ऐसे लोग जिनके पास प्रॉपर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था नहीं है, ऐसे लोग भूखमरी की नौबत को क्रॉस कर जाएंगे। आज हमें एक दूसरे का हेल्प, एक दूसरे की मदद करने की जरूरत है। जब भी लॉकडाउन खुलता है, हमें लोकल लोगों से प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, लोकल दुकानों से प्रोडक्ट्स खरीदना है। ऐसे छोटे मोटे जो रेडी लगा करके सब्जी भाजी बेच करके जो अपनी घर चला रहे हैं, कम से कम अपनी सम्मान की जिंदगी तो जी रहे हैं, भीख तो नहीं मांग रहे हैं। और ऐसे अगर हम इनको जाकर के सपोर्ट नहीं करेंगे तो इनको भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। इस बार हमें क्या करना है, हमें अपने आसपास के लोगों को मदद करने हैं, जिससे हम सब एक साथ इस महामारी से, इस मुश्किल परिस्थितियों से लड़ सकें और लड़ करके बाहर आ सकें। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं विनय कौशल। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।